अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ज़रबल खदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में दो किस्म के हालात से गुज़रता है। कभी अल्लाह की तरफ से उसे नेमतें अता करके, उसे खुशियाँ देकर, उसे आफ़ियत अता करके, उसे माल व दौलत से नवाज कर अल्लाह आज़माते हैं। और कभी अल्लाह की ज़ात मुश्किलात में, परेशानियों में, मसाइब में, आलाम में
बीमारियों में, गमों और दुखों में मुब्तला करके बंदों की आजमाइश करते हैं। और इन दोनों किस्म के हालात में शरीयत ने, इस्लाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक बंदा मोमिन की हालत भी बड़ी अजीब है। जब उसे परेशानी आती है तो उस पर सब्र करता है, और जब अल्लाह उसे नेमतों से नवाजते हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और दोनों हालतों में उसे अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब से नवाजा जाता है। दोनों हालतें बंदा मोमिन के लिए नफ़े की हालतें, कि खुशी का मौका आए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा हो, और जब परेशानी और दुख आए तो उन पर सब्र किया जाए। आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू में हमने इसी बात का जायज़ा लेना है कि परेशानी और दुख और मुसीबत की हालत में शरीयत इस्लामिया हमारी क्या रहनुमाई करती है। इस सिलसिले में अल्लाह का कुरान हमें क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं, अल्लाह के नेक बंदों का अमल और उनके अक़वाल क्या हैं, कि हमने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, या बेसब्री का मुजाहरा करना है, अल्लाह के गिले और शिकवे करने हैं, जज़ा और फदा करना है, मातम करना है। अब शरीयत इस मसले में हमारी क्या रहनुमाई करती है। तो कुरान पाक में एक जगह नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने ईमान वालों की खूबी ये बताई है कि वो सब्र करने वाले हैं। अस्साबिरीन, वो सब्र करने वाले होते हैं। और जो आयत मैंने खुतबा में पढ़ी उसमें भी यही बात है, वो बशीर साबिरीन, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो परेशानियों में, आजमाइशों में, इब्तला में सब्र करते हैं। अब सब्र कैसे करते हैं, अल्लाह ने उस कैफियत का भी जिक्र किया कि जब उन्हें पता चलता है कोई मुसीबत आ गई है, कोई दुख पहुंचता है, तो अपनी जुबान से ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज कहते हैं। अब आपको पता है ये अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी मौजूद हैं। मसनून अमल भी यही है कि जब कोई परेशानी, मुसीबत की खबर सुने तो ये जुमला कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी किसी के मरने का ऐलान होता है तो आखिर में क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक तो ये सुन्नत अमल है, अल्लाह ने ईमान वालों को कुरान पाक में भी इसकी तलकीन की है। और दूसरा, इसको अगर बंदा समझता हो तो परेशानी की हालत में जब जुबान से पढ़ेगा, ऐसे बंदे को खुद ब खुद सब्र आ जाएगा। गोया के
ये सब्र हासिल करने के लिए दवा भी है। परेशानी की हालत में पढ़ने के लिए दुआ भी है और नुस्खा सब्र के लिए दवा भी है। अब इसमें दवा कैसे है, ये इलाज कैसे है? अब इसके अल्फाज पे थोड़ा सा आप गौर करें। मैं ज़्यादा तशरीह में नहीं जाता, थोड़ा सा अल्फाज में गौर करें। बंदा क्या कहता है, परेशानी आ गई है, दुख पहुंचा है, कोई अजीज जुदा हो गया है। अब पहला लफ्ज क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि। अब कहने वाले कितने हैं, एक है या बहुत सारे? अब एक आदमी है। अब अकेले अकेले कहते हैं, ये कोई जमाती शक्ल में जुमला नहीं कहते, बल्कि हर आदमी जैसे सुनता है, ऐलान करने वाला अलग कहता है, सुनने वाले अपने तौर पर अलग कहते हैं। लेकिन कहते क्या हैं, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं। अब यहां पर हम क्यों कहते? यानी चाहिए तो ये था कि कहूं मैं। अब एक आदमी है और कह रहा है कि हम, ये जमा का सीगा है। अब ये जमा का लफ्ज क्यों बोल रहा है? अब इसी पे बंदा जब गौर करे कि कुरान ने हमें ये लफ्ज सिखाया, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम। अब बेशक हमने ये बात बताई है कि ये मुसीबत अकेले मुझ पे नहीं आई है, कायनात में कोई आदमियों भी मुसीबतों से बचा हुआ नहीं है, सब पे आती है। आज मुझ पे, कल उस पे, कल उस पे, कोई आदमी मसाइब से बचा हुआ नहीं। और जब बंदे को ख्याल आता है कि मेरे साथ ये मामला हुआ, मुझे परेशानी उठानी पड़ी, मुझे दुख उठाना पड़ा, तो ये दुनिया तो है ही परेशानियों की जगह, ये तो सब पे परेशानियां आती हैं। और जब सब की परेशानियों का ख्याल आता है तो बंदे का अपना गम हल्का हो जाता है। ये पहला लफ्ज ही हमें यह सिखा देता है। सीरत निगारों ने एक अजीब बात लिखी। एक बूढ़ी औरत थी, एक ही जवान बेटा था, बीमार हुआ और मर गया। अब बेचारी औरत का एक ही सहारा, एक ही बेटा है, वो भी जवानी में मर गया। अब वो बेचारी इतनी परेशान हुई कि उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अब बेटे के पास आके खड़ी है, बेटे की मैयत रखी हुई है, किसी को करीब नहीं आने देती। कहती है मेरा बेटा जिंदा है, अभी थोड़ी देर के लिए बोल नहीं रहा, बेहोश है, लेकिन मेरा बेटा जिंदा है, ये मरा नहीं। अब किसी को घर में आने ही नहीं देती, ना चरपाई के करीब छोड़ती है, ना कफन दफन की इजाजत है, बस पास खड़ी है और कहती है मेरा बेटा तो जिंदा है। अब सारे समझाते हैं, लेकिन उसके ज़हन में बात नहीं आती। अब एक समझदार आदमी था, उसने कहा कि ठहरे, मैं से बात करता हूं। अब उसके करीब आया, उसे तसल्ली दी, उसे कहा कि ये सारे लोग गलत कहते हैं, जो कहते ना तेरा बेटा मर गया है, ये ठीक नहीं कहते, तू ठीक कहती है। तू कहती है कि नहीं मरा, तो ये तू ठीक कहती है। अब ये बोलता क्यों नहीं? अब ये उठ के बैठता क्यों नहीं? अब ये चलता क्यों नहीं? अब ये जो बीमारी है ना, इसका इलाज है मेरे पास। अब इलाज क्या है? उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि ऐसा कर, एक बर्तन ले, अपने हाथ में गिलास ले, कोई बर्तन ले, और मोहल्ले में जाकर ऐसे घर से थोड़ा सा पानी ला के दे दे कि जिस घर में कोई आदमी मरा ना हो। बस ये छोटा सा आसान सा इलाज है। थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे, वो इसके मुंह में डालूंगा, ये बोलने लगेगा और उठ बैठेगा। भाई ये पानी ला के दे दे, खुश हो गई। अब बर्तन हाथ में लिया और मोहल्ले में चल निकली। एक का दरवाज़ा खटखटाया, उसे कहती है थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कोई आदमी मरा ना हो। अब उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। कितने आए और चले गए,
कितने ही मार गए हैं। पूरी आबादी में घूमती और फिरती रही, एक भी घर उसे ऐसा नजर नहीं आया कि जिन्होंने ये कहा हो कि हमारे घर में मरा कोई नहीं है। बल्कि कई घरों से उन्होंने बताया गया कि जो हम जिंदा घर में रहते हैं ये थोड़े हैं, और इसी घर में रहकर जो हमारी आंखों देखते मर गए हैं वो ज्यादा हैं। इधर रहने वाले कम, और यहां से हमें छोड़कर अपनी कब्रों में पहुंच जाने वाले वो हमसे ज्यादा हैं। पूरे गांव में फेर कर थक हार के वापस आ गई। अब कहती है ऐसा घर तो कोई नहीं है। अब उस आदमी ने कहा कि अल्लाह की बंदी, जब हर घर में ये मामला हुआ है तो तेरे साथ हुआ है, तुझे कौन सी बड़ी बात है। अब उसे हौसला हुआ, उसने कहा चलो ठीक है, मेरा बेटा मर गया है और इसका जनाजा पढ़ के इसे दफन कर दो। और फारसी का एक वो मुहावरा है कि मरगे अम्बो जश्न दारत, जब बहुत सारी अमवात यकबारगी हो जाती है ना, तो फिर वहां मौत की कैफियत नहीं, जश्न की कैफियत पैदा हो जाती है। फिर एक आदमी को अपना गम भूल जाता है, बस वो तमाशे में लग जाएगा। तो हादसा उसकी कैफियत तब कम होती है कि जब वो दुख सारे लोगों के ऊपर आया हो। अब ये एहसास दिलाया गया कि ये मामला तो सबके साथ होना है, जो आज तेरे साथ हुआ ये सबके साथ हुआ है और आइंदा भी होना है। अब पहला लफ्ज ही कहता है इन्ना हम, बाकी सारे शरीक है मेरे साथ गम में। और दूसरा कहता है लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए कहने का क्या मतलब कि मेरे अपने वजूद पर मेरा कोई बस नहीं चलता, ये मेरी जान और मेरा अपना वजूद ये भी मेरा नहीं है, ये जो फोत हुआ इस पर मेरा कौन सा बस चलता है। और जब मेरा कुछ भी नहीं है तो अल्लाह की मर्जी है, जब वो चाहे अपनी अमानत वापस ले ले। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अहादीस में इनकी सब्र का बड़ा अजीब एक वाक़या लिखा हुआ है। कैसा सब्र था। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है सैयदा उम्मे सुलैम। अब बेटा बीमार है, घर में चारपाई पर बिस्तर पर है, और खामंद अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम काज के लिए जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। एक दिन इसी तरह गए काम के लिए, पीछे घर में बेटा बीमार है। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद उस बच्चे की वफात हो गई। अब बच्चा फोत हो गया। अब ये दुख का मरहला है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है। और इस मुसीबत पे शरीयत हमें क्या सिखाती है, ये वाक़या भी उसी की रहनुमाई करेगा। अब बेटा फोत हो गया। अब हम अपने माशरे का हम जायजा लें। जिस औरत का बेटा मर जाए क्या कैफियत होती है, कितना शोर शराबा, पीटना, गिरबान चाक करना, मातम करना, कितना बवेला, पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेते हैं। अब ये कैफियत होती है। अब यहां पे उम्मे सुलैम का सब्र देखिए। बेटा फोत हो गया, खामंद के आने का वक्त हो गया। अब बेटे के ऊपर चादर डाल दी, खामंद के लिए आराम से खाना तैयार किया। अबू तलहा वापस आए। अब खामंद को महसूस तक नहीं होने दिया, बेटा फोत हो गया। अब खामंद आगे बैठे, पूछा बेटे की क्या हाल है, तो कहती हैं पहले से बेहतर है। बस इतना कहा कि पहले से बेहतर है। अब उसके फोत होने की खबर नहीं सुनाई। अब उन्होंने पहले वुजू किया, नमाज पढ़ी, इन्होंने खाना ला के दिया, खाना खाया, और फिर रात गुजर गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो अब उम्मे सुलैम उनके सामने जिक्र करती है। वो समझे कि सोया हुआ है। उम्मे सुलैम अपने खामद अबू तलहा को अपने पास बिठाकर, अब देखिए कितनी जुर्रत, कितना हौसला, कितना सब्र, पास बिठाकर कहती है
कहती हैं जी आपसे एक मसला पूछना है। हमने कहा क्या मसला पूछना है? तो कहती हैं कि ये पड़ोस में मेरी एक सहेली रहती है, एक औरत रहती है, उससे मैंने कोई चीज़ अमानत ली थी, उधार लिया था, कोई जेवर मांग के लाई थी। अब वो औरत मुझे कहती है कि वो अमानत मेरी मुझे वापस कर दो। अब आपसे पूछना ये है कि वो उसे वापस करना चाहिए या ना, ये मसला पूछा। अब अबू तल्हा कहते हैं अल्लाह की बंदी ये को पूछने का मसला है। एक आदमी का एहसान है तेरे जिम्मे, उसने तेरे साथ नेकी की है, तुझे अपनी चीज़ दे दी है अमानतन, तू लेके आ गई, या पूछ रही है वापस करूं या ना करूं, उसे वापस कर। अब जब इन्होंने कहा ना उसे वापस कर, वापस करनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि फिर बताइए हमारा बेटा किसकी अमानत था, ये किसने अता किया था? उन्होंने कहा मेरे अल्लाह ने अता किया था, ये रब की अमानत थी। तो फरमाया फिर अमानत अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बेटा फौत हो गया है। अबू तल्हा को गुस्सा आया कि मेरी बीवी ने पहले बताया नहीं। उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, सारा वाक़या जिक्र किया, अल्लाह के नबी उम्मे सुलैम के सब्र पर खुश हुए, उनके लिए बरकत की दुआएं फरमाई। फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, अल्लाह की जात तुम्हारे इस सब्र की वजह से तुम्हें इसका नेमल बदल एक बेटा और अता करेगा, उसका नाम अब्दुल्ला रखना। अब अल्लाह ने वो बेटा अता किया, वो बेटा बड़ा हुआ, अल्लाह ने फिर उसे 9 बेटे अता किए, और सीरत निगारों ने लिखा कि 9 के 9 अपने ज़माने के मुहद्दिस और मुफस्सिर और फ़कीह बने हैं। अब ये क्या है? ये उनके सब्र की वजह से, इतना सब्र। तो क्या कहते हैं, मेरी अपनी जान पर भी मेरा अख्तियार नहीं है। और दूसरा जुमला, तीसरा हम क्या कहते हैं, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने लौट कर अपने रब के पास जाना है। आज ये चला गया, कल मैंने जाना है। एक तसव्वुर ये पैदा होता है, क्या कल ये गया है, आज मैंने जाना है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कैफियत ही ये थी, कोई पूछता ना या किसका जनाजा है, तो कहते थे या मेरा है या तेरा है, आज इसका जनाजा उठा कल मेरा उठ जाएगा। तो ये एहसास पैदा होता है सब ने जाना है। और साथ ही ये ख्याल भी आता है कि जब जाना अल्लाह के हुजूर है तो फिर मेरे अल्लाह ने इस पर मुझे अजर सवाब अता करना है। आज दुनिया की मुसीबत बड़ी लगती है, यह दुख बड़ा महसूस होता है, लेकिन इस परेशानी पर कल मैदान महशर में अल्लाह जो मुझे बदला अता करेंगे वो कितना बड़ा होगा। जब उसका ख्याल आता है तो ये दुख और गम खुद ब खुद हल्का पड़ जाता है, फिर बंदे को सब्र अता होता है। इसलिए ये जुमला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ भी है, दवा भी है। बंदा जब समझ के पढ़े तो ये दुख से बचने का इलाज भी है। अब ये जुमला कहते हैं। और आखिरत में क्या मिलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा युसीबुल मोमिन मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला खुजलिन वला अजन खत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहस मिन सय्यिआतिही, कि बंदे को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, बीमारी पहुंचती है, गम पहुंचता है, दुख पहुंचता है, कोई अजाब पहुंचती है, खत्ता शौकत युशाकुहा, यहां तक कि एक बंदे के पांव में एक कांटा चुभता है। अब कांटा चुभने की जो तकलीफ है ना, ये भी रायगान नहीं जाती। इस पर भी अल्लाह बंदे को अजर सवाब अता करते हैं और इसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये मुसीबतों पे अजर मिलेगा, उस पर जो बंदा सब्र करेगा अल्लाह उसे अजर सवाब से नवाजेंगे। और एक हदीस में है क़यामत का दिन होगा। अब क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ात उन लोगों को बुलाकर
कि जिन पर दुनिया में परेशानियां, दुख और मुसीबतें आई थी, इस पर उन्होंने सब्र किया था। अल्लाह उन लोगों को बुलाएंगे अपने पास। अब उसके बदले में अल्लाह सवाब अता करेंगे। वो जो सब्र किया था ना, सब्र पे अल्लाह की ज़ात सवाब अता कर रहे हैं, अजर दे रहे हैं। कितना बड़ा अजर। अब उसकी कैफियत मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ है। अब इस हदीस में है कि जब वो अजर सवाब दिया जा रहा होगा, यवद्दु आलुल हाफियत खीना योत आलुल बलाए सवाब यौमल कियामा, क़यामत के दिन दुनिया में परेशानियों, दुखों, बीमारियों और मुसीबतों में रहने वाले लोग, अल्लाह जब उनको इस चीज़ का बदला अता कर रहे होंगे, तो जो लोग सुकून से रहे, अमन में रहे, आफियत में रहे, अब ये तमन्ना करेंगे, लौ अन्ना सादहुम कुरिज़त फिद दुनिया बिल मकारीज़, कि काश दुनिया में हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काटा जाता, ये दुख और मुसीबतें आती, इस पर हम सब्र करते, अल्लाह की ज़ात उसके बदले में आज हमें अजर व सवाब से नवाज देते, इतना सवाब मिलेगा। और कुरान पाक ने उसका नक्शा जिक्र किया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाबिन, अल्लाह सब्र का जो बदला अता करते हैं बेहिसाब अता करते हैं। कितना? बेहिसाब। अब इस बेहिसाब की तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से खुद बयान फरमाई है। कितना बेहिसाब देंगे। अब हदीस में है, सबसे पहले मैदान महशर में अल्लाह ऐलान फरमाएंगे वो कौन लोग हैं जिन पे दुनिया में मुश्किलात, परेशानियां, मसाइब और दुख आए, फिर उन्होंने सब्र किया था। लोग खड़े हो जाएंगे, अल्लाह हुक्म फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाओ, जाओ जन्नत की तरफ, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। अब हिसाब किताब शुरू ही नहीं हुआ, इनको बगैर हिसाब किताब छांटी करके रब ने जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया। दरवाजे पे जा पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे जन्नत का, कौन हो तुम? हम जन्नत में दाखिल होने के लिए आए हैं। अब फरिश्ते भी ताज्जुब के साथ कहेंगे, अभी तो हिसाब किताब शुरू ही नहीं हुआ, तुम पहले ही जन्नत में दाखिल होने के लिए आ गए हो। अब वो कहेंगे हमें हमारे सब्र की वजह से रब ने हुक्म दिया है। अब उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, इन लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये है जी, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाबिन, ये सवाब अता किया जाएगा। और एक सहाबी का बेटा फौत हो गया, हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी का बेटा फौत हुआ, अल्लाह के नबी उसके पास ताज़ियत करने के लिए तशरीफ लेके, अब वहां पहुंचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से कहते हैं, अला यसुर्रुका, क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं है, कल क़यामत का दिन होगा, तेरा यही बेटा जन्नत के दरवाजे में खड़ा होगा, तू जिस दरवाजे से भी अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा, ये तेरा बेटा दौड़कर उसी दरवाजे पे पहुंचाएगा और तेरे हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में दाखिल करेगा, इसलिए कि बेटे की जुदाई पर तूने सब्र किया। ये अजर सवाब है, ये सवाब उसे अता किया जाएगा। तो अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में परेशानी और दुख में क्या सिखाया? हमने सब्र करना है। और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये दो चीज़ें अलग हैं, एक है परेशानी का आना और एक उस परेशानी पर सब्र करना। अब इन दोनों का अलग सवाब मिलता है। दुख आया, परेशानी आई, मुसीबत आई, उसके आने पर सवाब अलग, और जब सब्र किया तो उसका अजर और सवाब अलग। और कुरान पाक ने क्या जिक्र किया कि ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, उलाइका अलैहिम
सलावातुन, इन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, इन्हें मेरी तरफ से शाबाश है। व रहमतुन, और इन पर मेरी तरफ से रहमत होती है कि जो परेशानी और दुख में ववेला और बेसब्री नहीं करते, बल्कि सब्र के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ते, इनके लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी मिसालें अहादीस में जिक्र की हैं, वो आएंगी तफसीलन इंशाअल्लाह। और कुरान पाक में हज़रत लुकमान हकीम की जो नसीहतें हैं उनके बेटे को, सूरह लुकमान में, लुकमान हकीम बड़े समझदार शख्स थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह के नबी थे, अक्सरियत इसकी तरफ गई है कि नहीं वो अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे, लेकिन बहुत समझदार अक्लमंद आदमी थे। कुरान पाक ने उनकी नसीहतों को कुरान पाक का हिस्सा बनाया है और उनके नाम पर कुरान पाक की पूरी एक सूरत है, सूरह लुकमान। अब इसमें वो अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं। अब नसीहतें करते करते एक जुमला अपने बेटे को ये भी कहते हैं, क्या? वस्बिर अला मा असाबका, मेरे बेटे तुझे जो तकलीफ पहुंचे इस पे तूने सब्र करना है। वस्बिर, सब्र कर, अला मा असाबक, तुझे जो भी दुख और तकलीफ पहुंचे। इन्न ज़ालिका मिन हज़्मिल उमूर, इसलिए कि ये कोई छोटा सा काम नहीं है, अल्लाह के यहाँ बहुत अजमत वाला और बड़ा काम है कि बंदा परेशानी, दुख और मुसीबत में सब्र करे। ये लुकमान भी अपने बेटे को यही कहते हैं। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ने कुछ अंबिया के हालात में भी सब्र का जिक्र किया। कहाँ पर? हजरत याकूब हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बेटा जुदा हुआ, भाई अपने साथ ले गए, वालिद को धोखा दिया और उसे अपने साथ ले गए। वहां ले जाकर उसका कुर्ता पहले उतार कर अपने भाई को उठाकर एक वीरान कुएं में फेंक दिया और भाई के कुर्ते पर जूठा खून लगाकर वालिद के पास ले आए। अब यहां पर दो किस्म की कफीतों का जिक्र है, दो किस्म की कफियत। अब वो शाम को आगे वजाऊ अबाहुम ईशा यबकून, रात हो गई, शाम हो गई, ईशा हो गई, और ईशा को वो सारे भाई रोते हुए, कुरान पाक ने क्या कहा? रोते हुए, मातम करते हुए, पीटते हुए, और साथ ही वो डंडा जो था ना जिससे बकरियां चरा रहे थे, डंडे के साथ वो कमीज भी लटकाई हुई है, उसके ऊपर खून भी लगा हुआ है। ये रोते पीटते शाम को अपने वालिद के पास पहुंचाए मातम करते करते। अब वालिद साहब ने, ये पूरा नक्शा कुरान पाक में है। ये जो मैंने कहा ये कोई तनकीदी जुमले नहीं है, कुरान पाक की आयत है। वजाऊ अबाहुम ईशा यबकून, रोते पीटते मातम करते रात को कुर्ता खून आलूद उठाया हुआ साथ ले आए। कहने लगे, वालिद मोहतरम, इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ हिंदा मताइना, हम खेल कूद में आगे चढ़े गए, यूसुफ को पीछे सामान के पास बिठाया हुआ था, एक भेड़िया आया हमारे भाई को खा गया है, ये देखो ये यूसुफ का कुर्ता है, इस पे वो खून भी लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि भेड़िए ने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है। ये लेके आ गए, कुर्ता खोल के देखा, बिल्कुल सही सालम, जैसे आज 1400 साल के बाद कातलों के पास वो सारा सामान सही सालम, वो घोड़ा भी, वो तलवारें भी, वो खंजर भी, वो सामान भी, वो सारा कुछ बिल्कुल सही सालम, ऐसा ही कुर्ता लटकाया हुआ डंडे पर, वो भी आ गए सही सालम। अब कुर्ते को देख के वालिद ने एक जुमला कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारी ये हरकतें बताती हैं
कि तुम ये सारा करतूत अपनी तरफ से करके आए हो, सव्वलत लकुम, खुद गाड़ लिया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, फसब्रुन जमीलुन। ये जो आप दूसरों को दुआ देते हैं ना, कोई मर जाए तो आप क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उसके लवाइकीन को सब्र जमील अता करे, कहते हैं ना सब्र जमील। ये सब्र जमील क्या होता है? ये जुमला, ये लफ्ज़ सबसे पहले हजरत याकूब ने अपने बेटे की मजलूमियत की खबर सुनकर सब्र करते हुए कहा था, फसब्रुन जमीलुन। मेरे बेटो, काम तो तुमने अपने तौर पे बड़ा गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी सब्र करूंगा। अब दो किरदार हैं, एक अल्लाह के नबी का अमल और किरदार। इतने बड़े दुख की खबर सुनकर मुंह से शिकवा भी नहीं, कोई गिला भी नहीं, मातम भी नहीं, गरेबान भी चाक नहीं किया। और दूसरी तरफ कातलों का रवैया है, अपने हाथों से खुद कत्ल भी किया, पीटते भी हैं, मातम भी करते हैं, रोते भी हैं। ये सारा कुछ वो क्यों कर रहे हैं? अपने करतूतों पे पर्दा डालने के लिए, अपने कारनामे को छुपाने के लिए, खुद अपने हाथों से कत्ल करके मोहब्बत के झूठे दावेदार बनकर वालिद के सामने हम मातम कर रहे हैं। ये दो किरदार हैं, एक सब्र वाला, दूसरा पीटने वाला। अब एक किरदार ये था, जिंदगी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने बचा लिया, कुएं से बाहर आ गए और फिर बाजार में बिके, बादशाह के घर में पहुंचे, वहां से बाहर निकले, फिर जाकर कैद खाने में कैद हुए, साल हा साल तक बेयारो मददगार कैद खाने में पड़े रहे। फिर कैद खाने से बाहर आए, अल्लाह ने दोबारा मुकाम, इज्जत, शोहरत, उरूज अता किया। आज फिर तख्त पर बैठकर वक़्त की हुक्मरान है। और वही भाई जिन्होंने जुल्म किया था, वो सारे भीख मांगते हुए उनके सामने आगे खड़े हो गए। पहचान हुई, वालिद को भी पता चला, वालिद भी आगे मिल गए, सारा खानदान इकट्ठा हुआ। अब सब्र के ये दोनों जो मराइल है, हजरत याकूब का सब्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी आजमाइशें, उनके इम्तिहानात, उनकी इब्तला, सब पर कुरान पाक ने सिर्फ एक ही जुमला कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम पे मैंने इतना करम किया है, इतने सालों के बाद बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। हजरत यूसुफ पे इतना करम किया, अंधे कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजारों में बिकवाया गया, वहां से बादशाह के दरबार में पहुंचाया गया, वहां से कैद खाने में लाया गया, कैद खाने से निकाल कर मैंने आज उसे फिर तख्त पर बिठाकर उसके मुजरिमों को लाके सामने खड़ा कर दिया है। सारे माफी मांग रहे हैं और मेरा यूसुफ कहता है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ये सारा कुछ क्यों हुआ? अल्लाह ने सिर्फ एक जुमला कहा। अल्लाह कहते हैं इन्नहू, इन्नहू, इन्नहू का माना क्या है? हम सारी बात सारी रात सुना कर, पूरा एक लंबा किस्सा सुनाकर, लंबी एक किताब लिखी होती है, उसमें पूरा वाकया दास्तान लिखकर आखिर में जाकर हम क्या कहते हैं, बाकी आखिरी बात यह है, पूरी इस किताब का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है, सारी रात की मेरी इस दास्तान का निचोड़ ये है। अब कुरान में अल्लाह यही कहते हैं कि इन दोनों नबियों की जिंदगी पर तवज्जो करने के बाद जिसने एक एक गोशे को देख लिया, मैंने इन्हें इतना नवाजा क्यों? आखिरी बात यह है, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो अल्लाह की जात से डरता है, सब्र करता है, अल्लाह सब्र करने वालों को यूं ही नवाजा करते हैं। तो ये सब्र इतनी बड़ी दौलत है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि जब परेशानी आए तो बंदा क्या करता है, उस पर सब्र करता है, मातम नहीं करता। बाकी तशरीह इंशाअल्लाह फिर आइंदा गुफ्तगू में अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने तमाम अफ़ाल अदा करने की और ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।